दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक है और जहां से कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट होती है, लेकिन ये इतना बेसिक है और लगभग सभी लोग इस टॉपिक की तरफ नहीं जाते हैं और इसे स्किप कर जाते हैं, इसे ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन कोई भी लैंग्वेज है तो जहां से स्टार्ट होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक को ले रहा हूं। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा जो है वो संवाद का एक ऐसी औपचारिक प्रणाली होती है जो सूचनाओं, भावनाओं, विचारों को संप्रेषित संप्रेषित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह मौखिक या लिखित कैसी भी हो सकती है और इससे हम अपनी जो भावनाएं हैं या अपने विचार हैं या कोई सूचनाएं हैं उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कोई भी भाषा है उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है, सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है। उसी तरीके से किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, लेटर होती है। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं ABCDEFGH अप टू जेड 26 अक्षर होते हैं और ये 26 अक्षर जो है इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इन्हें ABCD अप टू जेड, इन लेटर्स के बिना भाषा जो है वो संभव नहीं है। चाहे वो कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, अगर उसके लेटर्स आपके लिए ज्ञात नहीं है तो आप उस भाषा से अनभिज्ञ रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लेटर्स में 5 वावेल होते हैं। 5 वावेल होते हैं जो कि आप जानते हैं, A, E, I, O, U। और इनके अलावा जितने भी A to Z को में A से लेकर U तक जो 5 वावेल हैं उन्हें छोड़कर जितने भी बचते हैं 21, ये जो है कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज की इससे बड़ी इकाई जो है वो सिलेबल्स होती है। सिलेबल्स का मतलब होता है शब्दांश, यानी कोई भी अगर शब्द की बात की जाए तो कोई शब्द जो है वो एक बार में नहीं पढ़ा जाता है या एक बार में नहीं बनता है, बल्कि वो छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम शब्दांश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए फ्राइडे, तो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है फ्राइडे का, तो ये 2 भागों में हो रहा है। एक तो हम बोल रहे हैं फ्राई और एक बोल रहे हैं डे। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई हम दूसरा शब्द लेते हैं तो दूसरे शब्द में जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए कि कॉन्सोनेंट की ही अगर बात कर लें, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस शब्द को हम 2 बार में बोल रहे हैं, कंसो और नेंट। तो इस तरीके से कंसो और नेंट जो है ये सिलेबल है। ऐसे ही फ्राई और डे ये सिलेबल्स हैं। ऐसे ही अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ब्रदर, तो ब्रदर को हम 2 पार्ट्स में बोल रहे हैं, एक तो ब्रॉ और एक दर। तो इस तरीके से ब्रॉ और दर ये 2 अलग अलग सिलेबल्स हैं। इन 2 सिलेबल से मिलके ये शब्द बना है ब्रदर। जैसे मान लीजिए हम कहें सिस्टर, तो सिस्टर के लिए भी हम 2 पार्ट्स में बोल रहे हैं, सिस और टर। तो इस तरीके से सिस और टर ये 2 सिलेबल्स हैं और इन 2 सिलेबल से मिलके ये शब्द पूरा सिस्टर बना हुआ है। तो इस तरीके से सिलेबल जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का लेटर से आगे का यूनिट है, यानी लेटर सबसे छोटा यूनिट है और उससे बड़ा यूनिट जो है वो सिलेबल्स है। इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं फ्रेज। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है बर्ड। बर्ड, WORD, बर्ड। 2 सिलेबल से मिलकर एक शब्द बनता है, ये इससे बड़ा यूनिट है और ये अपने आप में कंप्लीट यूनिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द आप ले लें, जैसे यही शब्द है फ्राइडे, तो फ्राइडे में देखिए लेटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हो गए। और फ्राइडे में अगर सिलेबल्स की बात की जाए तो सिलेबल्स 2 हो गए, लेकिन ये पूरा मिला के एक वर्ड बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई और शब्द है, जैसे ब्रदर है, तो ब्रदर में आप देखिएगा लेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हो गए और सिलेबल्स 2 हो रहे, एक ब्रॉ और एक दर। तो इस तरीके से 2 सिलेबल्स हो गए और ये पूरा सब मिला के एक वर्ड बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो है शब्द है। अब शब्दों से मिलकर जो
एक वाक्यों का एक अंश बनता है, पूरा वाक्य नहीं बनता है बल्कि एक वाक्यों का अंश बनता है, उसे बोलते हैं फ्रेज। तो जैसे मान लीजिए बात की जाए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये जो एक फ्रेज है ये पूरा सेंटेंस नहीं है, और इस फ्रेज का यहाँ पर कोई अपने आप में कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ होता है लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं होता है, ये हमें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो जैसे अगर हम कहें एन देयर इज एन एप्पल, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, तब तो ये हमारे लिए पूरा अर्थ इसका मिल रहा है। लेकिन अगर केवल ऑन द टेबल की बात की जाए तो पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑन द टेबल जो है ये अपने आप में एक फ्रेज है और ये पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए हम कहें इन द नाइट, इन द नाइट, तो इन द नाइट जो है ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस नहीं है, लेकिन सेंटेंस का एक पार्ट है जिसे हम कहेंगे फ्रेज। अगर इस पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं वी स्लीप, वी स्लीप इन द नाइट, तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन केवल इन द नाइट की बात की जाए तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट है जिसे हम फ्रेज कहते हैं। इसके बाद बात आती है क्लॉज की। क्लॉज जो है वो उपवाक्य होता है। उपवाक्य और फ्रेज में एक डिफरेंस ये है कि उपवाक्य जो है किसी वाक्य का एक अपने आप में पूरा वाक्य होता है, जबकि सेंटेंस में फ्रेज में ये पूरा वाक्य नहीं होता है, इसमें वर्ब शामिल नहीं होता है, जबकि उपवाक्य में एक वर्ब भी शामिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है टेल मी व्हाट टू डू नाउ। अब यहाँ पर देखिए ये पूरे सेंटेंस की अगर बात की जाए तो पूरे सेंटेंस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट्स में आप देखिए टेल मी जो है ये भी, इसमें भी वर्ब शामिल है, और व्हाट टू डू नाउ में भी डू जो है ये वर्ब शामिल है। इसमें टेल वर्ब है, इसमें डू वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस के दो उपवाक्य, इसमें दो वाक्य शामिल है, एक तो टेल मी है और एक है व्हाट टू डू नाउ। अब इन दोनों वाक्यों में देखिएगा ये जो टेल मी है ये इस वाक्य का क्लॉज होगा, क्योंकि ये अगर इसे अलग कर देते हैं तब भी इसका एक अर्थ निकल कर आता है, और इसे अगर अलग कर देते हैं ये वाला पार्ट बचता है तो इसका भी एक अर्थ निकल कर आता है। तो इस तरीके से ये और ये दोनों जो है ये क्लॉज कहलाएंगे, ये पूरे सेंटेंस के क्लॉज कहलाएंगे। और ये कैसे कैसे क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आप जो है जब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसे विस्तार से समझा दूंगा कि इसमें कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज होगा या कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ये आपको तब बेहतर समझ में आएगा जब आप पूरा सेंटेंसेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी इसे पढ़ाने की कोई औपचारिकता नहीं बनती है। इसके बाद आगे ये सबसे लास्ट में जो पार्ट आता है लैंग्वेज का वो होता है सेंटेंस। सेंटेंसेस से मिलकर ही कोई लैंग्वेज बनती है। तो सेंटेंस अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि वी आर स्टडीइंग इन 12th क्लास। अब देखिए ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। तो इस तरीके से अगर पूरे लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज में सबसे छोटा यूनिट जो है, सबसे छोटा यूनिट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जिसके बिना कोई भी लैंग्वेज संभव नहीं है वो होता है लेटर। और लेटर से मिलकर ये बड़े बड़े जो यूनिट हैं बनते हैं और लास्ट में सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस के बाद अगर और आगे की बात की जाए तो पैराग्राफ बन जाते हैं, स्टेंजा बन जाते हैं, और फिर उससे आगे जो है पूरी जो लिटरेचर है वो तैयार होता है।